हाय। कैसे हैं आप लोग। आज हम कुछ बेसिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो आपके डेली इंग्लिश लर्निंग में बहुत यूज होता है। आज हम बात करेंगे मॉडल की। नहीं नहीं नहीं, आप गलत मॉडल की बात सोच रहे हैं। मैं किस मॉडल की बात कर रहा हूँ, बेसिकली वो मॉडल है एक तरह का ऑक्सिलरी वर्ब। ये होता क्या है मैं आज को वो बताता हूँ। मॉडल सब क्या समझते हैं। मॉडल जैसे आपकी मॉडल होती है ना, जो बेसिकली आपने देखी होंगी जो रैंप पे वॉक करती हैं, वो जो अपने हाव भाव दिखाती हैं, जो अपने एक्सप्रेशंस दिखाती हैं ना, वो एक्सप्रेशन वो बयां करती है अपने फेस के थ्रू। तो मॉडल का मतलब ही यही है। मॉडल मतलब कि अपने बारे में बताना, अपने जो आपके भाव हैं उसको एक्सप्रेस करना थ्रू सम ऑक्सिलरी वर्ब। हम जो मॉडल होते हैं उसके वर्ब के थ्रू उसके एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है, जिस वर्ब की हेल्प से हम उस सेंटेंस का जो मतलब है वो एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप कहते हैं ना, मे आई कम इन सर, या हम बोलते हैं मे आई गो टू टॉयलेट, या हम बोलते हैं ना कि मे गॉड ब्लेस यू। तो ये सब सेंटेंसेस का कुछ मतलब है। जिस सेंटेंस को आप किस फॉर्म में कह रहे हैं उनका कुछ मतलब है। तो आज मैं आपको दो ऑक्सिलरी वर्ब सिखाऊंगा जो बेसिकली आपके जनरल लाइफ में यूज होते हैं, बट कई बार कंफ्यूजन रहता है कि भाई इसका हम यूज कैसे करें। जैसे आज मैं बताऊंगा आपको मे के बारे में और कैन के बारे में। पहले समझते हैं कि मे का मतलब क्या होता है। ये बेसिकली यूज होता है जब आप किसी को फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हो, फॉर्मल परमिशन लेते हो, वो विश करना चाहते हो ना, तो आप वहां पर मे यूज करते हो। या आपकी कोई पॉसिबिलिटी होती है किसी काम की, वहां पर आप मे यूज करते हो। या फिर आप किसी को रोकते हो कुछ काम करने से, तो वहां पर आप मे का इस्तेमाल करते हो। अब इसको हम कैसे समझेंगे, ये तो बहुत सारी खिचड़ी बन गई भैया, कैसे याद करेंगे। मैं आपको वो बताऊंगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं आता हूं, ठीक है। तो आपको एक बात बताता हूँ। जैसे हमारी माँ होती है, आप जब माँ से कुछ बात करते हो ना, तो आप बड़ी तहजीब से बात करते हो, बड़े रिक्वेस्ट के साथ। तो आप उनसे बड़े फॉर्मली रिक्वेस्ट करोगे, उनसे बड़े फॉर्मली रिक्वेस्ट करते हो, मम्मी मैं टॉफी खा लूं, मम्मी मैं आइसक्रीम खा लूं। तो आप उनको बड़ी रिक्वेस्ट के साथ आप उनसे पूछते हो कि मुझे कुछ खाना है तो आप प्लीज मुझे मेरे लिए बना देंगे। तो उनको आप रिक्वेस्ट करते हो ना, तो मम्मी भी आपको एक फॉर्मल परमिशन देती, ठीक है बेटे जाओ अंकल के साथ, अंकल आपको टॉफी दिला देंगे, चॉकलेट दिला देंगे, ठीक है। तो ये होगी फॉर्मल रिक्वेस्ट या फॉर्मल परमिशन। फिर आपको मम्मी आपको रोकती भी है कोई गलत काम कर रहे हो, तो जैसे आप क्या है, बाहर आप कुछ खेल रहे हो और आपने किसी को ईंट मार दी, है ना। तो आपको मम्मी रोकेंगी, भैया ऐसे काम नहीं करने, ये गलत काम है। तो आपको मम्मी रोकेंगे भी काम करने से। फिर आपको जो है, मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है ना, आपकी आपकी वेल विशर है, तो वो आपकी माँ है। तो जैसे आपकी माँ आपकी वेल विशर है, वैसे ही मे वर्ड जो यूज करते हैं हम इन सारी चीजों के लिए यूज करते हैं। जैसे आपको फॉर्मल रिक्वेस्ट लेनी तो वहां पर आप मे लगाएंगे, फॉर्मल परमिशन लेनी तो वहां पर आप मे लगाएंगे। जब आपको किसी को कोई काम करने से रोकना है तो वहां पर आप मे लगाएंगे। या फिर जब किसी काम की स्लाइट पॉसिबिलिटी है, मतलब बहुत वीक पॉसिबिलिटी है, तो वहां पर आप मे लगाएंगे, राइट। जैसे मे के लिए आप यूज करेंगे मे आई कम इन मैम, या मे आई गो, या फिर मे आई लीव। ये जो एग्जाम्पल है ये बेसिकली परमिशन के लिए होते हैं। अब रिक्वेस्ट कैसे करेंगे आप, जैसे आप बोलेंगे किसी को मे आई बोरो योर बुक, मे आई टेक योर पेन, है ना। तो यू आर रिक्वेस्टिंग समवन। आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसमें आप मे लगाओगे रिक्वेस्ट करने के लिए। आप जैसे आप किसी को विश करोगे तो आप जैसे बोलते हो ना, मे गॉड ब्लेस यू, या फिर मे गॉड फुलफिल योर ड्रीम्स। आपने ऐसा सुना होगा, कई बार कोट सुने होंगे। तो ये जो हम मे लगाते हैं ना, ये विश के लिए लगाते हैं, यहाँ पर हम मे लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आप किसको मना करते हैं, यू मे नॉट स्मोक इन हेयर। तो रोक रहे हो, आप किसी को प्रोहिबिटेड कर रहे हो, तो वो काम आप नहीं कर सकते। इट इज, आप उसको मना कर रहे हो, राइट। ये हो गए हमारे मे के एग्जाम्पल्स। समझ में आया। हम मे का यूज करते हैं जब हम इस फॉर्मल वाली चीजों को करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब हम समझते हैं कैन। कैन बेसिकली जो वर्ड है ना, वो एक तरह का मतलब ऐसा है, मैचो या मैन कमान। मैन जो होते हैं ना वो कैन होते हैं। तो कैन मतलब आपने देखा थम्स अप की जो कैन पीते हैं, ऐसे जो सलमान खान थम्स अप की कैन पीता है ना, अरे या मैन कमान। जो थम्स अप की कैन पीते हैं ना, वो मैचो होते हैं, बड़े हीरो स्टाइल में होते हैं। उनके अंदर एबिलिटी होती है, ठीक है। एबिलिटी मीन्स कि वो पहाड़ों से कूद जाएंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कैसे भी छलांग मार सकते हैं। तो उनकी एबिलिटी होती है, ठीक है। और वो जब किसी से बात करते हैं तो उनसे परमिशन लेते हैं, उनसे फॉर्मल परमिशन नहीं लेते। उनसे बोलते हैं ओए इधर आइयो, मेरी बात सुनियो। तो उनको नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल परमिशन लेते हैं, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है।
या फिर जब पॉसिबिलिटी होती है ना, तो वो पॉसिबिलिटी भी उनके से वीक पॉसिबिलिटी होती है। तो मतलब जो भी इनफॉर्मल वाले काम है या फिर आपकी एबिलिटी है जो आप मतलब कर सकते हो, तो उसमें क्या लगाते हैं। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, मतलब ये आपकी एबिलिटी, आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। कैन यू कम हेयर, तो वो आप उसको बुला रहे हो, आप उसको रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, उसको बुला रहे हो, ठीक है। परमिशन, कैन आई कम इन, सो ये आप एक इनफॉर्मल परमिशन ले रहे हो, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो। सो यहाँ पर इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मल में कैन, सो थम्स अप की कैन, जो जैसे आपका सलमान खान होता है ना वैसे। सो हम कैन लगाते हैं इनफॉर्मल चीजों के लिए और मे लगाते हैं फॉर्मल चीजों के लिए, तो याद रहेगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और आपको मैं इसी तरह के कुछ मोर ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बताऊंगा। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।